अभी बिहार में निषाद का बेटा जाग चुका है और निश्चित तौर पे निषाद का बेटा अब गुमराह नहीं होगा। मैं किसी के रात अंधेरे मिलने के लिए नहीं आता हूँ। आपके नेता दिल्ली से लेकर पटना तक रात के अंधेरे में हमसे मिलने के लिए चाहते हैं। अगर आप निषाद के हितैषी है तो आप निषाद को वो तालाब देने का काम कीजिए। बिहार में बड़े बड़े तालाब है, उसको बड़े प्राइवेट लोगों को हाथ में दे रहे, उसको बंद कीजिए। आप बिहार में जितने भी तालाब है उसको ओराईकरण करने का काम कीजिए। आज हमने जब बिहार में मंत्री बने, हमने डैम को जल संसाधन विभाग से ट्रांसफर करके अपने विभाग में लाया और इन्होंने पैसा कमाने के लिए सारे डाल करके दूसरे पूंजीपति या पैसे वाले को वो तालाब देने का काम करा। अगर आप निषाद के हितैषी है तो आप निषाद को वो तालाब देने का काम कीजिए। बिहार में बड़े बड़े तालाब है, उसको बड़े प्राइवेट लोगों को हाथ में दे रहे, उसको बंद कीजिए और आप निषाद को देने का काम कीजिए। ऐसे सैकड़ों काम है। अगर आपको मेरे से आइडिया लीजिए, शायद आपको चुनाव में फायदा भी मिल जाएगा। हमने 150 पीत्र पत्र मैंने जो लिखा साइन किया, उस पीत्र पत्र पे आप बिहार में काम कीजिए मछुआरा के लिए। निश्चित तौर पे मछुआरा आपके साथ जाएगा, लेकिन आप ऐसा कीजिएगा नहीं। आप सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं। तो अभी बिहार में निषाद का बेटा जाग चुका है और निश्चित तौर पे निषाद का बेटा अब गुमराह नहीं होगा। मजबूती से अपनी सरकार बना के और संविधान के दायरे में रहकर अपने हक अधिकार को लेकर, यही कहने के लिए मैं आया हूँ। और कृपया करके दिलीप जायसवाल जी से आग्रह करता हूँ कि आप जो भी चीज बोलते हैं, क्योंकि आपको लोग सुनते हैं, बड़ी पार्टी के नेता हैं, तो आप ऐसे ओछी बात नहीं कीजिए जिससे लोगों में तकलीफ होगा। तो ये आपने देखा कि पिछले समय में उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि रात को अंधेरे में हम लोग से मिलने के लिए नेता आते हैं, सेटलमेंट करेंगे। मैं आपके बीच में माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं किसी के रात अंधेरे मिलने के लिए नहीं आता हूँ। ये निश्चित तौर पे आपके नेता दिल्ली से लेकर पटना तक रात के अंधेरे में हमसे मिलने के लिए चाहते हैं। यहाँ तक हमारे नेता हमारे लोगों से मिलने की बात करते हैं और हम आपको समय नहीं देते। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले महीने में जब मैं मुंबई जा रहा था तो लोगों ने चालाकी से, जिस फ्लाइट में मैं मुंबई जा रहा था, उस फ्लाइट में इस राज्य के एक मंत्री और भारत सरकार के पूर्व भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री मेरे फ्लाइट में बगल के सीट पर बैठकर बॉम्बे जा रहे थे। जैसे हमको पता चला कि भाजपा वाला लेफ्ट राइट में बैठने वाला है, तो मैंने अपना सीट को बदल दिया और हम दूसरे ओर जाके बैठ गए। हम पूरे रास्ता उनसे बात नहीं किए, उनके साथ बैठना मैं कबूल नहीं किया। ये सच्चाई है। तो इसलिए वो बिहार से लेकर बम्बई तक वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से मछुआरा का बेटा को गुमराह कर दे। अभी बिहार में मछुआरा का बेटा गुमराह होने वाला नहीं है। मजबूती से अपनी सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। हम जब आपसे बैठना नहीं चाहते, आपके साथ खड़ा नहीं होना चाहते, तो कोई उम्मीद मत कीजिए कि वीआईपी पार्टी आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को कुछ अगर पूछना है तो साथियों, वही वोट के दम पर। अगर ऐसा व्यवस्था नहीं होगा तो नाला और लालू जी जन्म लेते, ना मुख्यमंत्री बनते, ना मायावती जी बनते, और ना गरीब मछुआरा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनता। ऐसा नहीं होता। तो इस समय को आप सबको आने वाला समय में कंटिन्यूटी लेके चलना है। आप देख रहे हैं कि चुनाव का समय है। आज हमारे निषाद समाज को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है एससी का। आप दिल्ली में जाइए, जहां पे संविधान बना, वहां पे एससी का आरक्षण निषाद को मिलता है। चाहे निषाद में बीड हो, बेलदार हो, नुनिया हो, मला हो, चाय हो, तीयर हो, बरपर हो, गोड़ी हो, बेलदार, तमाम निषाद के सभी 22 के 22 उपजाति को आरक्षण मिल रहा है। लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उस समय का सरकार ने सही काम नहीं किया। और दूसरा, आप पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने संघर्ष नहीं किया, जिसके कारण हमको आरक्षण नहीं मिला। अगर हमारा समाज पढ़ा लिखा होता, हमारे पूर्वज बाप दादा अगर संघर्ष करते, तो आज हमारे समाज को आरक्षण मिल गया होता। और आरक्षण मिलता तो क्या लाभ होता। आज आप बिहार में सभी जाति धर्म में सभी जगह देखिए, अगर मुसहर का बेटा अगर ढूंढिएगा तो वो भी बिहार में कलेक्टर होगा। आप पासवान समुदाय से ढूंढिएगा तो आपको कलेक्टर मिलेगा। आप राम समुदाय से ढूंढिएगा तो कलेक्टर मिलेगा। सभी जाति वर्ग में से कलेक्टर मिलेगा। लेकिन निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। वो क्यों? क्योंकि हमको आरक्षण नहीं मिला। हमको रोकने का लोगों ने काम किया। तो इसलिए साथियों, आपको आरक्षण मिल जाएगा तो आपका बेटा इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, आईएएस होगा, आईएएस होगा, बड़े से बड़े पौधे पे आपके समाज के लोग होंगे। तो इसके लिए आपको और हमको संघर्ष करना पड़ेगा। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोचते हैं, लेकिन आज भी गरीब समाज के हम लोगों को रहने के लिए, इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है।
आज हमारे गांव घर में बच्चा बीमार पड़ते हैं तो उसके माँ बाप के पास पैसा नहीं होता, इलाज नहीं करा पाते, और नहीं इलाज सही से होता है तो बच्चा अपने माँ के गोद में दम तोड़ देता है और माँ बाप कुछ नहीं करता है, यूं ही देखते रह जाता है। तो ये स्थिति को बदलना पड़ेगा। और स्थिति कैसे बदलेगा? आपके वोट के ताकत से बदलेगा साथियों, आपके वोट के ताकत से बनेगा। आज बिहार में 10% से अधिक निषाद समाज का वोट है। अगर ये वोट एक साथ हो जाए तो बिहार में डिप्टी सीएम क्या, आप बिहार का मुख्यमंत्री बन सकते हैं साथियों, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और सरकारी सब चीज है, पहले राजा महाराजा हुआ करता था, अभी सरकार है। अगर सरकार चाहेगा तो आपके गांव में हॉस्पिटल बना सकता है, सरकार चाहेगा तो आपके गांव में स्कूल बना सकता है, अगर सरकार नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। आज हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर दिल्ली की सरकार चाहेगा तो कल का कल आरक्षण लागू कर देगा, और जब कल आरक्षण लागू हो जाएगा तो निषाद का बेटा आने वाले समय में IAS IPS होगा। अगर सरकार आपका होगा तो निश्चित तौर पर बनेगा। जो लोग आपको हजारों साल से गुलाम बना के रखा है, वो बना आपको क्यों मालिक बनाएगा? मालिक तो बनाएगा आपका भाई, आपका बेटा ही आपको कंधे पर लेकर आगे बार पहुंचने का काम करेगा। जो लोग आज तक आपको गुलाम बना के रखा है, उससे आप क्या उम्मीद कीजिएगा कि गुलाम बना आपको आगे आजादी देगा? आप दिल्ली से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि दूध का रखवाली करेगा। आज जो दिल्ली में सरकार है वो नहीं चाहता है गरीब मछुआरा का मल्ला का बेटा सब उठा के दिए। आज हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, देश के संविधान के तहत लड़ाई लड़ा। आपने देखा 2020 में आप लोगों ने पिछले 11 सालों से संघर्ष कर रहे पार्टी को मदद कर रहे हैं। उसका नतीजा था कि 2020 में वीआईपी पार्टी के 4 विधायक बना, और जब 4 विधायक बना तो हम राज्य में मंत्री बने, और जब हम मंत्री बने राज्य में अपने लोगों के लिए काम कर रहे थे। उस समय में तो मेरे पास सरकार का चाबी था। अगर हम नहीं समर्थन देते नीतीश कुमार जी को तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनता। ये हमारे पास ताकत था। लेकिन हम लोग अमर शहीद जुब्बा सैनिक विराटना पूरन देवी के वंशज है। हम लोग कभी किसी के साथ छल कपट गद्दारी नहीं करते हैं। हम लोगों ने ईमानदारी से उनको अपने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। हमारे वोट से भाजपा 74 विधायक बना लिया, लेकिन जब हमारे पास 4 विधायक बना और हम अपने अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जब नहीं दे रहा था तो हम उत्तर प्रदेश तक लड़ाई लड़ने लगे तो भाजपा को तकलीफ होने लगा। देखा कि एक बंबई से आया, अपने समाज को जागरूक कर लिया है, ये 4 विधायक बना लिया। मुकेश सहनी को रोको, अगर नहीं रोकोगे तो आने वाले समय में 40 बनाएगा और एक समय में 125 बना के बिहार में सरकार बना के मुख्यमंत्री बन जाएगा। और जब मुख्यमंत्री मुकेश सहनी बन जाएगा तो इनका समाज हीरो बन जाएगा, और इस समाज हीरो बन जाएगा तो हमारा गुलामी कौन करेगा? तो उन्होंने देखा अगर पेड़ को अगर गिराना है तो जड़ को काटो, और वही उन्होंने किया। हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था, क्योंकि उनको आपकी आजादी, आपकी खुशियां उनको पसंद नहीं आता। वो देखा जो समाज बरसों से हमारे गुलाम बन के है, मेरे पैरों तले दबा हुआ है, आज देखिए वो मालिक बन रहा है और ऑर्डर कर रहा है अपने लोगों के लिए, अपने विभाग में काम कर रहा है। तो इसलिए साथियों, उन्होंने आपका पार्टी तोड़ दिया है। तो समय आ चुका है, हम संकल्प लेके बैठे हैं, 4 नहीं 40 विधायक बनाएंगे साथियों, 40 विधायक बनाएंगे। इसके लिए आप सबको, हम सबको संघर्ष करना पड़ेगा। और आपका वोट अगर निश्चित तौर पे एक वोट बंद हो जाए तो निश्चित तौर पे महागठबंधन का सरकार बनने से भगवान भी नहीं रोकेगा साथियों, भगवान भी नहीं रोकेंगे। इसलिए साथियों, आने वाला समय में चुनाव का समय है। इस जोन में तो ऐसे महागठबंधन ज्यादा से ज्यादा सीट जीता है। आपको इस जोन में 2 सीट खाली है, आरा सदर खाली है और बहारा खाली है। आप लोग दोनों सीट पर तैयारी कीजिए और वीआईपी हर संभव वहां पे तैयारी करिए और वहां पे लड़ेंगे। और वीआईपी पार्टी का विधायक होगा साथियों, वीआईपी पार्टी का विधायक होगा। लेकिन इसके लिए आपको सबको तैयारी करना पड़ेगा। जैसे 11 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, खून बहा रहे हैं, उसी तरीके से 4 महीना का समय बचा है। अब से लेके 4 महीना समय है और 4 महीने में अपनी ताकत दिखाइए। गांव-गांव में घूमिए, एक-एक पंचायत में जाइए, एक-एक वार्ड में जाइए, एक-एक बूथ पर जाइए, ज्यादा से ज्यादा सदस्यता अभियान कीजिए, एक-एक निषाद परिवार को समझाइए, उनको बताइए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।